क्लासिक कार के सफर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस एपिसोड में हम आपको सवार करेंगे ब्रिटिश क्लासिक पर। और इसके साथ साथ आपकी जहानत का होगा इम्तिहान। क्लासिक कार कलेक्टर्स और इटालियन जीटी कार्स पर होगी बात। क्लासिक ऑफ टुमारो भी इस एपिसोड में शामिल है। मिनी कार बनाने का आगाज सन 1959 में ब्रिटिश मोटर कॉरपोरेशन के हाथों हुआ और यह सिलसिला सन 2000 तक चलता रहा। फिर BMW ने मिनी में रद्दोबदल करके एक नई शक्ल दी और वो भी पुरानी मिनी की तरह कामयाब रही। इस कार को हम आर्टिस्टिक कार भी कह सकते हैं क्योंकि 60 की दहाई में फिल्म और म्यूजिक स्टार्स ने इसे खरीदा और चलाया। जॉन कूपर ने BMC के साथ कोलैबोरेशन करके इस गाड़ी को तैयार किया और इस तरह स्पोर्टियर कूपर और कूपर S की सूरत में शानदार गाड़ियां आवाम को चलाने को मिली। मिनी में रेसिंग ट्यून्ड इंजन, ट्विन SU कार्बोरेटर, क्लोजर रेशियो गियर बॉक्स और फ्रंट डिस्क ब्रेक्स नस्ब थीं। इस वजह से ये रेसिंग सर्किट में भी मकबूल रही। जब एलन मार्क्स की शरीके हयात इंतकाल कर गईं, तो उन्हें शिद्दत से जरूरत महसूस हुई अपनी जिंदगी में कुछ मुस्बत तब्दीली की। उन्होंने 68 मार्क मिनी कूपर S खरीदने का फैसला किया। एलन मार्क्स का कहना है, तो मैंने इस कार की तलाश शुरू की। ये मुझे मिली लेकिन अच्छी हालत में नहीं। इसका स्टीयरिंग व्हील कहीं और टायर्स कहीं, यानी इसकी कोई चीज अपनी असल हालत में नहीं थी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि इसको रिस्टोर करके ही दम लूंगा। इस गाड़ी के साबका ऑनर ने भी इस गाड़ी को रिस्टोर करने का फैसला किया था, लेकिन उसका शौक थोड़े दिनों के लिए ही था। थोड़ी बहुत गाड़ी रिस्टोर करने के बाद उसने हिम्मत हार दी और वैसी ही हालत में छोड़ दिया। अब बात करते हैं एलन और इस मिनी कार की। उन्होंने ऊपर वाले का नाम लिया और गाड़ी की बहाली का काम शुरू कर दिया। इसके कंपोनेंट्स जो कि खराब हालत में थे ठीक किए गए। एलन ने इसके 1310 सीसी इंजन पर भी काम किया और इसे सही हालत में लाया गया ताकि ये गाड़ी 168 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हासिल कर सके। एलन मार्क्स का कहना है, इसके इंजन को मुकम्मल तौर पर रीबिल्ड किया गया। इस गाड़ी पर पेंट करवाया गया एक एक्सपर्ट से ताकि ये अपने असली शानदार रंग के करीब करीब की शक्ल इख्तियार करे। अपनी 41 साला तारीख में मिनी को सिर्फ 3 बार अपडेट किया गया। ये मुख्तलिफ बॉडी शेप्स में दस्तयाब थी। मार्क 1 जो 1959 से 1967 के दौरान बनाई गई।
اوائل میں تھوڑی سست رفتار تھیں، لیکن یہ قریب 1.2 ملین کی تعداد میں پروڈیوس کی گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی مانگ کافی زیادہ تھی۔ آخری منی سن 2000 میں بنائی گئی۔ اس وقت تک 53,87,862 گاڑیاں بنائی جا چکی تھیں۔ منی ہمیشہ سے ہی ایک کول کار مانی جاتی تھی، لیکن کول کار ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی خطرناک بھی ہے۔ مارک 1 میں ڈور مرر اور سیٹ بیلٹ جیسے سیفٹی فیچرز آپشنل ایکسٹرا کے طور پر رکھے گئے۔ لیکن خطروں کے کھلاڑی اور ایڈونچرس طبیعت رکھنے والے لوگوں میں تو یہ خاصی مقبول ہے۔ منی کوپر ایس تو 60 کی دہائی میں ایک آئیکن بن گئی۔ ایلن مارکس کا کہنا ہے، میرا اور اس گاڑی کا ساتھ قریب 8 سالوں پر محیط ہے، اور یہ گاڑی چلانا ایک خوبصورت تجربے سے کم نہیں۔ یہاں اس پروگرام دیکھنے والے سارے جینیسز کے لیے ایک چیلنج ہے، بلکہ جینیس لوگ ہی اس پروگرام کو دیکھتے اور سراہتے ہیں، تو ان کے لیے اس گاڑی کو پہچاننا مشکل نہیں۔ سی سی کلاسک کار شو میں آگے دیکھیے کلاسک کار کلیکٹرز کا گیرج، کلاسک آف ٹمارو اور بہت کچھ۔ ملیے ڈینس سے، ان کی رگوں میں خون کے بجائے انجن آئل دوڑتا ہوگا۔ ان کے شوق کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے ڈینس کو تو بچپن سے ہی گاڑیوں کا شوق تھا۔ ڈینس کا کہنا ہے، میرے پاس بے تحاشا گاڑیاں ہیں اور میں نے قریب قریب سب گاڑیوں کو پروفیشنلی ریسٹور کیا ہے۔ میرے پاس آسٹن ہیلے ہولڈن نامی آسٹن کار کے علاوہ اور بہت سی گاڑیاں موجود ہیں۔ میں ان گاڑیوں کو اپنے خاندان کے فرد کی طرح سمجھتا ہوں اور ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ڈینس کے پاس 2 گیرج ہیں جن میں یہ تمام گاڑیاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے ماڈلز، تصاویر وغیرہ بھی گیرج کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گاڑیوں کو اکٹھا اور ان کی دیکھ بھال کرنے میں گزار چھوڑا ہے۔ ان کے پاس موجود گاڑیوں میں چند گاڑیاں بہت نایاب قسم کی ہیں، جیسے جیگوار XJ 220 اور SS مرسیڈیز وغیرہ۔ یعنی ان کے پاس فورڈ موٹرز، جنرل موٹرز وغیرہ کی ویرائٹی موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے، میرے پاس تمام گاڑیوں کی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری موجود ہے، بہت ساری نمبر پلیٹس۔ میں نے ان گاڑیوں کو اپنے گیرج کے ساتھ ساتھ گیرج میں موجود تصاویر میں بھی قید کر رکھا ہے۔ ڈینس اور ان کی شریک حیات دونوں نے نارتھ امریکہ میں کام کیا ہے۔ تب انہوں نے اپنی کلیکشن میں اضافہ کیا، جس میں بے شمار امریکہ کی مختلف اسٹیٹس کی نمبر پلیٹس اور گاڑیوں کے فوٹوز وغیرہ شامل ہیں۔ ڈینس نے اپنی تمام کلیکشن گیرج میں رکھی ہوئی ہے
भरा पड़ा है उन क्लासिकी चीजों से, तो थोड़ी जगह की कमी तो होगी। इन्होंने हाल ही में एक नया घर खरीदा जिसमें काफी खुला गैरेज है, लेकिन डेनिस इस तमाम कलेक्शन का करेंगे क्या? आइए उनसे ही पूछते हैं। डेनिस का कहना है, मेरा इनको बेचने का बिल्कुल इरादा नहीं। मेरा एक बेटा है जो कि इन गाड़ियों का शायक है। इसके लिए मैं अपनी विरासत में ये गाड़ियां छोड़ कर जाऊंगा ताकि ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चले। तो आप भी इस तरह का शौक पाल सकते हैं जिसके लिए आपको कोई अरबपति होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सिर्फ जरूरत है तो बड़े दिल के साथ साथ बड़े गैरेज की। ये एक स्पोर्ट्स कार ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल पैकेज है, लग्जरी, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का। ये एक मुनफरिद गाड़ी है। काफी ज्यादा इम्कानात हैं कि ये मुस्तकबिल की क्लासिक कार होगी। इस गाड़ी यानी पेनले मोज़ैम को बनाया यूके की पेनले मोटर कंपनी ने। इसका डिजाइन बहुत खास है, लिमोजिन तर्ज की बॉडी और ताकतवर इंजन। सन 2003 में ली मैन्स में पेनले स्पीड 8 पहले और प्रोटोटाइप रेसिंग कार्स दूसरे नंबर पर आई। क्लासिक स्टाइल रेडिएटर ग्रिल और गोल हेडलैम्प्स वाली ये गाड़ी सन 1970 और 90 की दहाई के अवाइल के स्टाइल की याद दिलाती है। तो ऐसी क्या खास बात है जो इसको मुस्तकबिल की कार बनाती है? अव्वल तो ये कि ये हैंड बिल्ट कार है और दूसरा ये कि ये बेशकीमत है। इसकी कीमत 2,20,000 पाउंड या 3,50,000 अमेरिकी डॉलर्स बनते हैं। इस कीमत के अलावा इसमें खूबियां भी बहुत हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स और कस्टमाइजेशन, और इन गाड़ियों को ऑर्डर पर भी बनाया जाता है। ये कार महंगी तो जरूर है, लेकिन क्लासिक ऑफ टुमारो भी है। पोर्श 911। इस गाड़ी को डिजाइन डॉक्टर फर्डिनेंड पोर्श ने किया। उसने ये डिजाइन वॉक्स वैगन बीटल कार से मुतासिर होकर बनाया। बीटल की तरह पोर्श में भी हवा से ठंडा होने वाला इंजन नस्ब है। इसका इंजन पिछले हिस्से में नस्ब है। लैम्पोर्ट का कहना है, इस गाड़ी यानी पोर्श की नेशनल मोटर म्यूजियम में होने की कोई खास वजह तो जरूर है, और वो है इसका क्लासिक डिजाइन। पोर्श में मुख्तलिफ डिजाइन जैसे 928 और 944 भी बनाए गए, लेकिन जो मकाम 911 को मिला वो ये हासिल न कर सके। हम यहाँ देख सकते हैं सन 1976 की पोर्श 911 और इसके बाद 911 RS बनाई गई, जो कि कारकर्दगी के लिहाज से मुकम्मल रेसिंग कार थी। इस कार ने कंपटीशन में बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और बन गई सबके दिलों की धड़कन। खरीदारों ने इसे हाथों हाथ लिया क्योंकि 911 RS अपने पिछले मॉडल 911 से कदरे मुख्तलिफ और कारकर्दगी के लिहाज से बेहतर थी। ज्यादा ताकत, अच्छे सस्पेंशन, उस दौर की मॉडर्न स्टाइलिंग खुसूसन बम्पर्स के आसपास।
911 70 की दहाई के वस्त और आखिर में रेसिंग की दुनिया में मरकज़े निगाह रही। रेसिंग की दुनिया को एक तरफ रखें तब भी ये कार बहुत उम्दा है। ये एक पीस ऑफ आर्ट है जो करीब 50 दहाइयों से ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक मकाम बरकरार रखे हुए है। यहां एक बार फिर हम वही सवाल करेंगे जो हम हर एपिसोड में करते हैं, यानी आपकी जहानत और गाड़ियों के बारे में आपका नॉलेज। तो पहचान पाए आप ये कौन सी गाड़ी है, इसका मॉडल क्या है? क्लासिक कार शो में मजीद देखिए बहुत कुछ। ऑल रोड्स लीड टू रोम। सन 1965 की लेंचा फ्लेमिनिया GTL की सूरत में तो ये मुहावरा बिल्कुल सादिक आता है। लेंचा कंपनी हमेशा से अपनी गाड़ियों के नाम रोम की सड़कों के नाम पर रखती आई है, जैसे अप्रेलिया, ऑरेलिया, फ्लेमिनिया वगैरह। इन सब के नाम किसी ना किसी सड़क के नाम पर हैं। माइकल वॉपलर कहते हैं, मैं एक दौर में स्पोर्टिंग कार क्लब का मेंबर था। मैंने इस गाड़ी का इश्तिहार देखा जो पिन बोर्ड पर आवेजा था, एक फटा पुराना कागज। मैंने इस इश्तिहार को देखा और फोन नंबर नोट कर लिया। अगले रोज मैंने फोन किया तो गाड़ी बिकी नहीं थी। तब मैं इसे देखने गया और खरीदने का फैसला कर लिया। गाड़ी आगाज में चलने के काबिल नहीं थी। इसे फौरी तौर पर मकामी कार रेस्टोरेशन कंपनी भेजा गया। माइकल और उसकी टीम ने काफी जान लड़ा दी गाड़ी को रिस्टोर करने में। माइकल वॉपलर कहते हैं, हमने इसके इंजन की सफाई का एक हल निकाला। इसके इंजन को देर तक एक टब में बड़े तेल में रखा गया। जब इसे निकाला गया तो ये नए सिक्के की तरह चमक रहा था। ताज्जुब की बात है कि फ्लेमिनिया कारों और दीगर पुराने लेंचा के माहिरीन इटली के बजाय बर्तानिया में मौजूद हैं, और यही वजह है कि माइकल को अपनी गाड़ी रिस्टोर करने में मुश्किल पेश नहीं आई। माइकल कहते हैं, जब मैंने इंजन दोबारा गाड़ी में नस्ब किया तो स्टार्टर बटन दबाते ही फौरन गाड़ी बगैर किसी तातुल के स्टार्ट हो गई। सन 1957 से 1967 के दौरान फ्लेमिनिया की काफी वसी मॉडल रेंज थी। दोनों GT और GTL की बॉडीज एल्युमिनियम की बनी हैं। इसके अलावा दो मॉडल्स स्पोर्ट्स और सुपर स्पोर्ट्स जो कीमत में काफी ज्यादा थीं, बनाई गईं। लेंचा फ्लेमिनिया तादाद में 300 बनाई गईं। 295 लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग और 5 राइट हैंड स्टीयरिंग वाली गाड़ियां थीं।
GTL मॉडल में ताकतवर 2.8 लीटर इंजन ट्रिपल बैरल कार्बोरेटर नस्ब है और इस इंजन से गाड़ी सिफर से फौरन ज्यादा रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर है। माइकल कहते हैं, ये गाड़ी आपको उकसाती है कि आप इसे चलाएं और तेज चलाएं। इसकी हैंडलिंग बहुत उम्दा है। इंजन की आवाज, बॉडी स्टाइल, सब कुछ बहुत मुनफरिद है। इसीलिए तो मैं इस गाड़ी को बहुत पसंद करता हूं। माइकल की फ्लैमिनिया एक गैर मामूली मिसाल है मशहूर अतालवी कारों की। अगर आप इसी तरह की गाड़ी चाहते हैं तो आपको करनी होगी तलाश। माइकल कहते हैं, जब मैंने इसे खरीदा था तो ये 14,000 मील सफर तय कर चुकी थी और अब मेरे पास ये कुल 36,000 मील सफर तय कर चुकी है, लेकिन फिर भी ये मेरा साथ बड़ी खुशउस्लूबी से दे रही है। हमने पूछा था सवाल, उसका है जवाब। ये गाड़ी है सन 1966 की फोर्ड मस्टैंग। हमने क्लासिक कार की गुज़िश्ता एपिसोड में आपको इस गाड़ी के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी थी, यकीनन आपको याद होगा। क्लासिकी कारें हर जगह मौजूद हैं, सड़क पर दौड़ती हुई, या किसी क्लासिक कार के रसिया के पास कलेक्शन की सूरत में। लेकिन हम सब ये तो जानते हैं कि क्लासिक से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं।